नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रेस 20 पर। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। खबर है कवर्धा से। प्रदेश सरकार और क्षेत्रीय विधायक की वादा खिलाफी और बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश से नियुक्त पूर्व संसदीय सचिव कोमल जंघेल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जिस लुभावने घोषणा पत्र की बदौलत कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार प्राप्त की थी, उस घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने में विफल रही है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय विधायक के निवास कार्यालय का घेराव कर उन्हें वादा पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए ये प्रदर्शन कर रही है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर के कार्यकाल में पूरे क्षेत्र में विद्वेषपूर्ण राजनीति की जा रही है। व्यापार करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। गांधी मैदान में एकत्र कार्यकर्ताओं की सभा के बाद जिला भाजपा अध्यक्ष अशोक साहू और कार्यक्रम प्रभारी कोमल जंघेल के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई, जो पूरे जोश और उत्साह भरे नारों के साथ विधायक कार्यालय के घेराव के लिए वीर स्तंभ चौक पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश भी की। काफी नारेबाजी के बाद भाजपा नेताओं ने सरकार और क्षेत्रीय विधायक की विभिन्न नाकामियों को लेकर माननीय राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव, अंकिता शर्मा की रिपोर्ट। कवर्धा का विधायक केवल विधायक कार्ड लेने के लिए और यहाँ से कोई वास्ता नहीं। आज यहाँ लगातार यहाँ चोरी बढ़ रही है, यहाँ लूट बढ़ रहा है, यहाँ हत्या बढ़ी है। रेस्ट हाउस के सामने यहाँ हत्या होती है, एक आदिवासी बालक की, एक युवती की। कवर्धा में जिस प्रकार से पुलिस का अपमान होता है, यहाँ सब प्रकार से चेहरा देख करके काम किया जाता है। किसका क्रशर चलेगा, किसका क्रशर बंद कराना है, किस सरपंच को बर्खास्त करना है, किस जनपद सदस्य को तंग करना है, कौन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका दुकान किस प्रकार से बंद करना है। ये जिस प्रकार से यहाँ अराजकता का माहौल चल रहा है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी मोहम्मद अकबर के विरोध में, विधायक के विरोध में आज प्रदर्शन करने के लिए आए थे और आने वाले समय में और भी बड़ा विराट प्रदर्शन करेंगे। संगठन में बदलाव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? संगठन में बदलाव, संगठन के हमारे हाईकमान की इच्छा और आकांक्षा से सब प्रकार के उनके विश्लेषण करने की, और मैं तो उनको बधाई देता हूं कि आज सब प्रकार से समय समय पर, एक नहीं हमारे यहाँ जितने खड़े हैं बहुत लोग अध्यक्ष रहे हैं, इनके बाद भी अध्यक्ष होंगे, ये प्रक्रिया चलते रहती है। पुराने अध्यक्ष इस आंदोलन से नदारद दिखे, कहीं नाराज तो नहीं है? पुराने अध्यक्ष बातचीत हुआ है, हर ऐसे श्रावण में वो अमरकंटक में रहते हैं, इसको पूरा क्षेत्र जानता है। धन्यवाद। सर, प्रदेश कार्यालय ने आपको जिला का नया नेतृत्व दिया है, साथ ही आप और क्षेत्रीय विधायक व मंत्री विधानसभा चुनाव में 2 बार आमने सामने रहे, तो आगामी चुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति है? मैं सबसे पहले माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन साहब का आभार व्यक्त करता हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अरुण साहू जी का आभार व्यक्त करता हूं, संगठन मंत्री सम्मानीय पवन शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे सभी जो प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं, हमारे सांसद जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, हमारे प्रदेश महामंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, सारे कार्यकर्ताओं का, जिले का सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रदेश नेतृत्व के मंशा के अनुरूप पूरे जिले के सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर के जिले के संगठन को और अधिक मजबूत करने का काम करूंगा, और आगामी 4 महीने बाद जो चुनाव है विधानसभा का, दोनों सीट पंडरिया और कवर्धा में रिकॉर्ड मतों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का मेरा प्रथम लक्ष्य है। आज हम वनांचल में जाके देखे, अवैध रूप से इतनी पेड़ की कटाई हो रहा है, ना ही क्षेत्र में विकास हो रहा है, एक भी गांव में कोई भी नई विकास कार्य नहीं हुआ है। जो भी अभी लोकार्पण भूमि पूजन मंत्री जी कर रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे भाजपा की देन है। डॉक्टर रमन साहब की सरकार में स्वीकृति हुई थी, काम हुई थी, और आज इन लोग लोकार्पण कर रहे हैं। इस प्रकार देखें तो एक भी काम लगातार मोहम्मद अकबर ने छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे कवर्धा के जितने भी आम नागरिक है उसको छलने का काम कर रहा है, इसलिए आज के धरना प्रदर्शन था। शिक्षा दान को लेकर आपने कहा कि सिर्फ कांग्रेस करताओं को मिला गया है, इसमें आम आदमी को बिल्कुल, आज हम देखें, मैं चुनौती देता हूं इस मोहम्मद अकबर को, एक भी ऐसे जो आम नागरिक होगा उसको स्वेच्छादान दिया होगा तो बता दे। जितने भी स्वेच्छादान मिला हुआ है वो पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता है, उसी परिवार के लोग हैं। आम जनता को एक बार भी, एक भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई स्वेच्छादान नहीं मिला हुआ है। लगातार ये मोहम्मद अकबर यहाँ का विधायक अगर मिलना होगा तो हम लोग जाएंगे रायपुर, और रायपुर में जाएंगे तो 5,000 से 10,000 के बीच में खर्चा लगता है। मैं तो ये कहूँगा कि 24 घंटा विधायक को अपने क्षेत्र में रहना चाहिए।
हफ्ते में 7 दिन होता है, 7 दिन उस विधायक को अपने क्षेत्र में रहना चाहिए। महीने में 30 दिन होता है, 30 दिन उस विधायक को अपने क्षेत्र में रहना चाहिए। 365 साल में होता है, 365 दिन उस विधायक को इस क्षेत्र में रहना चाहिए। आज हम देखें तो विधायक जी लगातार पहले तो 1 या 2 दिन महीने में आता था, आज 2 या 3 दिन के अंतर्गत, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। आज क्षेत्र की जनता परेशान है। जंगेल जी, आपको इस कार्यक्रम की प्रभारी बनाया गया था, प्रदेश स्तर पर लगातार भाजपा विरोध कर रही है, तो आज का कार्यक्रम कैसा रहा है और आपके नेतृत्व में आज का कार्यक्रम? आज के जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के द्वारा उनके नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा के मुख्यालय में सरकार के खिलाफ में, स्थानीय विधायक के खिलाफ में, कांग्रेस के विरोध में आज का ये आंदोलन प्रदर्शन हुआ है। और निश्चित तौर से कवर्धा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि आज शामिल होकर के बहुत जोरदार ढंग के कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस सरकार का, प्रदेश सरकार के खिलाफ में विरोध किए हैं। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं मोहम्मद अकबर की जो निष्क्रियता है, जो प्रदेश के मंत्री हैं, जो यहाँ पर आना जाना भी नहीं है, सिर्फ कभी कभी आकर के लोगों से मिलते हैं, जिसका काफ़ी विरोध है। उनका विरोध हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने किया है। निश्चित तौर से देश में Hey!